सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं सभी। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रेविटेशन 10th फिजिक्स का। तो देखो भाई 10th स्टैंडर्ड के बच्चों तैयार हो जाओ एकदम, कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें पढ़ने वाले हम लोग ज़्यादातर अर्थ के बारे में है, ग्रेविटेशन के बारे में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में सब कुछ है। देखो पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, तो मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स, पहले डेफिनेशन लिख लो। द फोर्स विच इज exerted by earth is called gravity। ग्रेविटी बोल लो, ग्रेविटेशन बोल लो, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो, सब बोल लो, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और अभी इसका समझा देता हूँ कि इसने क्या बोला गया है। देखो ग्रेविटी क्या होती है, जब हम खड़े, जब समझो ये मेरा मार्कर है और इसको मैं यहाँ से छोड़ दूँ और ये मार्कर क्या हो रहा है, छोड़ने पे गिर जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, छोड़ने पे गिर जा रहा है। तो कैसे गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? देखो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। तो ग्रेविटी की खोज किसने की थी? जैसे आप सभी जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। जैसे आप लोग की बुक में भी मेंशन होगा और मैंने नाम भी ले लिया है, तो आप लोग को समझ में तो आतना आ ही जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है, जैसे मैंने मार्कर पकड़ा, इसे बताया मैंने अभी कि मार्कर छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है? तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। तो ऐसी एक थ्योरी है। ठीक है, ऐसी एक थ्योरी है। समझो ये एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ एप्पल का पेड़ है, समझो, हाँ एप्पल का पेड़ है। ठीक है, और यहाँ न्यूटन बाबा लेटे हुए हैं। न्यूटन बाबा के सर पे क्या गिर जाता है? एप्पल गिर जाता है। तो जब न्यूटन बाबा के सर के ऊपर एप्पल गिरता है तो न्यूटन बाबा बोलते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। वो सब सोचने लगे। उनकी देखो थिंकिंग, सोचो कितना अच्छा वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, वो सोचने लगे कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो बहुत सोचने और रिसर्च करने के बाद किसकी खोज हुई? ग्रेविटी की खोज हुई। और ग्रेविटी को मालूम है, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, ये न्यूटन की। और देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है जो बताई गई बुकों में, ये सच नहीं है। मतलब ये 99% सच नहीं है। ठीक है, ये बस एक समझाने के लिए बताया गया हुआ है। अब सच में क्या है वो तो हमें भी पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक चीज और समझा दूं, मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट क्या होते हैं? देखो ये दो चीज़ है जिसमें जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों है क्या। तो बता दूं ये दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। और डिफरेंस कॉमन नहीं बोलेंगे सब, ये मास अलग है, वेट अलग है, बहुत अलग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, देखो, और लोग सोचते हैं कि ये एक है, क्योंकि ये एक हो ही नहीं सकता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। फिजिकली सोचो, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, साइंटिफिक सोचो। ठीक है, साइंटिस्ट के दिमाग से चलो। देखो मास क्या होता है, समझो ये कोई मैन है, इमेजिन कर लो ये मैन है, कोई इंसान है। ठीक है, ये इंसान जो है, इसका कुछ, इसमें इसके बॉडी में कुछ मैटर प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखो हर एक चीज़ में मैटर प्रेजेंट होता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हर एक चीज़ में मैटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैन है, जो आदमी है, इसके अंदर कुछ मैटर प्रेजेंट होगा। तो वो मैटर है, वही वो मास है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैटर मास कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पहली बार में समझ में नहीं भी आता है। तो जो बॉडी में जितना मैटर प्रेजेंट है वही उसको, जब हम लोग उससे, जब हम लोग मशीन होती है ना, वेट नापने की मशीन होती है ना, जब नापते हैं, जब वेट करने की मशीन होती है ना, तो वो जो आता है उसे हम मास बोलते हैं। ठीक है, जो भी वो, हम लोग समझो 80, समझो इसमें 40 आ गया, 40 kg आ गया, तो क्या हो गया? मास। वो ये क्या है? मास है। जो मैटर है, जो प्रेस में, जब मैं भी हूँ, मेरे अंदर एक मैटर प्रेजेंट होगा, वो मैटर है। तो जो मैटर का मास होता है उसे हम बोलते हैं, अपना मास बोलते हैं। ठीक है, ये 40 kg है, ये आदमी का 40 kg है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया 40 kg। हाँ ठीक है, इसका हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज में पूछता है कि क्या इसका एसआई यूनिट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, डैश छोड़ देंगे, या ऐसे एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ठीक है, ध्यान में रखना, ये बहुत मेन चीज़ें हैं। ठीक है, मैटर, मास क्या होता है? किसी भी चीज़ में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर प्रेजेंट है या कोई भी चीज़ के अंदर प्रेजेंट, तो उसका मास है। ठीक है, अभी वेट क्या होता है? मास समझ गए कि अंदर मैटर प्रेजेंट है, जो मेरे अंदर मैटर प्रेजेंट है वही मेरा मास है। ठीक है, मेरा मास है। ठीक है, अभी वेट क्या होता है? समझो ये वही सेम, यहाँ कोई मैन है। ठीक है, ये अभी अर्थ पे खड़ा है। ठीक है, ये एक रोड पे खड़ा है। तो इसको जितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, क्या इसको जितनी तरफ अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है,
अपनी तरफ खींच रहा है, सेंटर में खींचता है ना, ग्रेविटेशन के फोर्स से खींचता है ना हम लोग को, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। कितने फोर्स से खींच रहा है, अर्थ कितने फोर्स से किसी भी चीज़ को खींच रहा है, उसका वो वेट होता है, ठीक है। देखो इसका वेट हो सकता है शायद 440 न्यूटन हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कितने फोर्स से, कहाँ ये इसके ऊपर प्रेजेंट है कि ये कहाँ खड़ा है, अर्थ के टॉप पे, मतलब ज़्यादा ऊपर खड़ा है कि ज़्यादा नीचे खड़ा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ के बाजू में खड़ा है, ठीक है। ये आप लोग के जहाँ ये मैन आदमी खड़ा है वो उसके ऊपर होता है। तो मैं मान लिया, मैं थिंक कर लिया, इमेजिन कर लिया कि ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे इसको 440 न्यूटन लग रहा है अर्थ को खींचने में इसको, तो ये उसका वेट है, ठीक है। इसको बहुत सिंपली मैंने समझा दिया कि इतना याद रखो, जितने भी फोर्स से अर्थ किसी भी चीज़ को खींच रहा है वो उसका वेट है, और जो मास क्या होता है, जो भी बॉडी में जो भी कुछ प्रेजेंट है वो उसका मास है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक्चुअली वीडियो बना के रखा था, लेकिन ये पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि ये आगे जाके हम लोग को आने वाला था, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं, सबको रफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो सबको रफ कर देता हूँ मैं भी फटाफट, ये ऊपर वाला रहने देता हूँ, ये अपने को उतना कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आप लोग के उसके समझने के लिए कि देखो वीडियो को स्किप मत करके देखो मैं इसलिए ऐसा बोला, वीडियो को अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको मतलब बीच बीच में से जो भी चीज़ होगी समझ में नहीं आएगी, और आप वीडियो को एक फॉर्म में एक लगातार देखोगे आराम से, तो उसमें क्या होगा, आपको सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखो मैंने आप लोग को देखो एक चीज़ बताना मैं भूल गया, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो ये इसको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, अभी मैं यहाँ लिख दूंगा डेफिनेशन, तो आप लोग को क्या उतना समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैं करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप लोग रुक जाओ, ठीक है। हाँ सो गाइज मैंने आप लोग के लिए देखो बना लिया है, देखो एक सेंट्रीपिटल फोर्स समझाना था आप लोग को, तो देखो बता देता हूँ पहले करके। देखो ये क्या है, मैंने इसको ये मार्कर को मेरे इससे बांध के रखा है, ये रस्सी को इसको बांध के रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ के इसे सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली मुझे देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गोल गोल में घुमा रहा हूँ, सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, ठीक है। देखो बीच से मैंने नॉट पकड़ी हुई, इसको जोर जोर से मैं घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से मैं घुमा रहा था, तो जहाँ से मैं घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, तो कहाँ से लग रहा है, घूम रहा है बीच से घूम रहा है, ठीक है। रुको एक मिनट, पैर में वायर फंस गया है, हाँ अभी ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, ये यहाँ से बंधा हुआ है और इसको मैं यहाँ से घुमा रहा था, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहा था। तो मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा था, घुमा रहा था, मेरे हाथ से पकड़ के मैं इसको गोल गोल घुमा रहा था, क्या कर रहा था, गोल गोल घुमा रहा था। और किसी भी चीज़ को हम लोग गोल गोल घुमाते हैं और वो चीज़ गोल गोल घूमती है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसका डेफिनेशन भी आप लोग को बता दूंगा मैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट लेक्चर का आने का इंतजार करो। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है और लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्द से जल्द आएगा, ठीक है। फिर मिलूंगा दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।